मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ज़रा ईमानदारी से बताना। आजकल ये लोग कह रहे हैं कि अल्लाह के लिए जा रहा था तो एक मस्जिद में उतरा नमाज़ पढ़ने के लिए, असर का वक़्त था। तो एक साहब बोले, मौलाना बहुत ज़बरदस्त मस्जिद है, आलीशान मस्जिद है, इतनी ज़बरदस्त मस्जिद है, दुबई से मैट मंगाए मौलाना, बग़ैर कहीं जो है कट करे कि एक ही पीस पूरी मस्जिद में डाला गया। बोलो ओफो, चल के देखेंगे बोला मैं, नमाज भी अदा हो जाती। आखिर ऐसे कैसा बनाए मस्जिद, देख लेंगे बोल के गया। जाके देखे तो मस्जिद में बेहतरीन वाक़ई तौर पे ये पूरा जितना जलसा है नहीं उतनी बड़ी मस्जिद है, वन पीस है पूरी मैट। कौन बनाए, कैसा बनाए, कैसा लाए, कैसा ट्रांसपोर्टेशन हुआ उसका, वो बहरहाल बाद में पूछेंगे, बेंगलुरु को गए जब, नो प्रॉब्लम। तो बहरहाल मस्जिद माशाल्लाह अच्छी बड़ी मस्जिद है, धूम रहा है। मस्जिद में इतनी ज़बरदस्त दीवारें, कलाकारी देखने के लायक है, एक से अलग ज़बरदस्त झुमरा लगे हुए। इधर देखे तो अल्लाह, इधर अल्लाह, इधर अल्लाह, इधर अल्लाह, इधर अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। मैं पूछा रसूल अल्लाह? अजीब व गरीब कौम है भाई। भाई आप कलमा क्या पढ़ रही हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं। अच्छा, ये कलमा तो हमारे अब्बा का बनाया हुआ नहीं होता ना? आपके अब्बा का बनाया हुआ है? बोलो जी, जरा जोर से बोलो। तुम ना ठंडे लोग मिल गए क्या जी आज? अजीब मिले, कहाँ से की सुनिया, ठंडे सुनिया कहाँ से पड़ गए? कलमा हमारे अब्बा का बनाया हुआ है नहीं। अजान में भी खाली ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, अजान में भी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो फिर अजान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी है। इकामत में भी ला इलाहा इल्लल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी है। कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जहाँ है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन भी कुरान में है नहीं है? अल्लाहु अहद जहाँ पर है, खुल वहाँ पर है। खुल ये हुजूर की ज़ात है, हुवल्लाहु अहद ये अल्लाह की ज़ात है। खुल हुवल्लाहु अहद में वहदानियत भी है, रिसालत भी है। आप ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ताला कहीं पर भी अपने नबी को तन्हा नहीं छोड़ा। सिर्फ अपना जिक्र हुआ, नबी का जिक्र नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। हज़रत आदम कह रहे हैं बेटे, अपने बेटे हज़रत शीश से कह रहे हैं बेटा, जब जब तुम अल्लाह का जिक्र करो तो साथ में प्यारे मोहम्मद का भी जिक्र करना। हज़रत शीश ने पूछा, बाबा जान ये मोहम्मद कौन है जिनके जिक्र की आप मुझे तालीम दे रहे हैं? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा ये मोहम्मद अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, दर्जे में हबीब है, और बेटा मैंने जन्नत में जहां जहां अल्लाह का नाम देखा वहां वहां साथ में मोहम्मद का नाम भी देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ान अब्दुल लतीफ पीर सरकार, नारे रिसालत। अल्लाह ने अपने नाम के साथ नबी का नाम कलमे में जुदा नहीं किया। अल्लाह ने अपने नाम के साथ नबी का नाम अजान में जुदा नहीं किया। अल्लाह ने अपने नाम के साथ नबी का नाम इकामत में जुदा नहीं किया। अल्लाह ने अपने नाम के साथ नबी का नाम नमाज में जुदा नहीं किया। जहां नमाज में बिठाकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक पढ़ाया, वहीं पर खुदा ने व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु भी पढ़ाया। अल्लाह ने कुरान में अपने नाम के साथ नबी के नाम को जुदा नहीं किया। जहां वहदानियत का जिक्र है वहां रिसालत का भी जिक्र है, जहां अतीउल्लाह है वहां अतीउर रसूल भी है। जरा गौर करो मुसलमानों, जब खुदा खुदा होकर सिर्फ अपने नाम का जिक्र नहीं करता, साथ में अपने नबी के नाम का जिक्र करता, मगर ये मुल्ला को देखो इतना डेंजर हो गया, अल्लाह 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 अल्लाह। डार्लिंग तुम बहुत खतरनाक है। तुम खुदा के नाम के साथ नबी के नाम को जुदा कहीं को कर रही, सिर्फ अल्लाह रसूल अल्लाह नहीं। तो याद रखो मुसलमानों, इनका यह अकीदा बना हुआ है, जो मांगना अल्लाह से मांगो। अरे हम भी यही कह रहे हौले अल्लाह से ही मांग।
मगर अगर कोई बंदा अल्लाह के महबूबों को वसीला बना के मांगता है या अल्लाह के बंदों से मांगता है तो खुदा की कसम इसमें कोई शिर्क, जोर से बोलिए, वसीला बना के मांगने में भी शिर्क, खुद बराहे रास्त बुजुर्गों से मांगने में भी शिर्क नहीं है। क्यों नहीं है सुन लो, बता देता हूं पूरा खुलासा करके, टेंशन न लो, पूरी बात सुन के जाओ। आपके घर पे फकीर आता, किससे मांगता? अल्लाह से मांगता, आपसे मांगता? थोड़े लोग देते ऐसा दिख रहा किससे मांगता? बोलो, हमसे मांगता। उन्हें तो खतरनाक है, अल्लाह का वास्ता दे के मुल्ला से मांगता मैं बोलता अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। मसले को समझ रहे हैं आप? वास्ता खुदा का दे रहा, आप बंदे से मांग रहा, और बाजू वाले मौलाना जेब में हाथ डाले, 50 की नोट निकाले ताकि पोजीशन बनी रहे, निकाल के फकीर को दे दिए, ले भाई जा। अरे मुल्ला तू बड़ा डेंजर है रे, मस्जिद में खड़े होके बोला सिर्फ अल्लाह से मांगो, और ये फकीर आया तेरे से मांगा और तू बड़ा अनक बैठा निकाल के 50 दे भी रहा है। उसको बुला के शिर्क का फतवा क्यों नहीं लगाता? अल्लाह को छोड़ के बंदे से कैसे मांगा? मसले को समझो दोस्तों। चलो जाने दो, फकीर बेचारा गरीब आदमी है, उसको दीन नहीं मालूम, उन्हें कभी मदरसे को गया नहीं, मौलवियों की सोबत में बैठा नहीं, जुम्मे के दिन भी बयान सुन रहे बोले तो उन्हें बाजू बाहर बैठता सोड़ियों का नहीं मंगना है बल्कि। बस है बेटे, एक बस है मेरे बाप, बस बहुत खिदमत कर रहे, तुम बैठो। मसले को समझो दोस्तों। वो हजरत के वास्ते लगा रहे हैं क्या? हाँ नहीं, हजरत को लगा रहे तो लगा लो, मुरीद है जी ने सब जाए किधर भी मेरा पीर रहे सलामत बोल रहा। मसले को समझो प्यारे दोस्तों। तुम लोग इधर ही देखो, फैन को नहीं देखना, खबरदार। अब मसले को समझो दोस्तों। ये तो बेचारा फकीर है, दीन नहीं मालूम, इसको छोड़ दो। मुल्ला जी को पकड़ो, बाजू वाले मौलाना जुमा के दिन मस्जिद में खड़े हो गए, आधा घंटा बयान करे, कुरान बयान करे, हदीस बयान करे, फिक़ा बयान करे, उसके बाद एंडिंग में इनो भी शुरू हो गए। बोले भाई मस्जिद का बिल 4000 रुपया आया, आप लोग जाते जाते दे के जाओ। मौलाना मांगे, आधा घंटा पहले तकरीर करे, सिर्फ अल्लाह से मांगो, बंदे से नहीं मांगना। फिर बोले लाइट का बिल तुम लोग देते हुए जाओ। बहुत दड़ूशार कौम है भाई। हौला तो हम कुछ बना रहे, पट्टे पूरे बाता तकरीर अलग कर रहा, हरकता अलग कर रहा। हम को बोल रहा गौसे आज़म से मांगना शिर्क, गरीब नवाज से मांगना शिर्क। फिर रमजान आते की रसीद बुक छपा रहा, पूरे शेखों का ने फिर रहा। 500 बच्चे वही ज़कात दे, सदक़े दे, चंदा दे। ये अजीब व गरीब मुल्ला है भाई। हम आपको बोल रहा गौसे आज़म से मांगना शिर्क है, गरीब नवाज से मांगना शिर्क है। खुद जाके शेखों को सरकार डालो झोली में। मसले को समझो दोस्तों, ये क्या सिस्टम चल रहा मेरे को अब तक समझ में नहीं आया। हम आपको बोलो सिर्फ अल्लाह से मांगो। एक साहब ऐसी थे, अपने आधे सुन्नी आधे बाजू वाले थे, उन्होंने एक जगह टिकरे नहीं थे, रहते नहीं, बाद लोग देड़ुशार रहते, बिल्ली के जैसे रहते, दीवार पे बैठ के यूं यूं देखते रहते किधर कूदना बोल के। उसको कितने भी पीरा बता लो समझ में नहीं आता, कितने भी मुल्ला बता लो समझ में नहीं आता। किसको? कभी उन्हें अच्छे दिखते, कभी इन्हों अच्छे दिखते। यहाँ आया तो चूम लेता, वहाँ गया तो जी बोलिए खड़े हो जाता, दीवार पे का रहता। उन्हें एक दिन मौलाना का बयान सुना। मौलाना बोले अल्लाह से मांगना, अल्लाह के अलावा किसी और से मांगना शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। शिर्क इतना बड़ा गुनाह है, जहन्नम में लिख जाता, आखिरत बर्बाद, दोज़खी है, काफिर से बदतर है। वो ये पूरा सुन लिया। सुन ले कि अब दरगाह को जो कभी कभी जाता था वो भी छोड़ दिया, कभी कभी फातिहा सलाम होता था वो भी छोड़ दिया, दीवार पे से था इधर कूद गया। एक दिन रात में उसकी अचानक तबीयत खराब हुई। मिसाल दे रहा हूं, कहाँ हुआ नहीं पूछना,
अचानक तबीयत खराब हुई, दिल का धड़का पड़ा, जिस्म पूरा पसीना पसीना हो गया। बच्चे के पास अम्मा दौड़ के गई, बोले बाबा जल्दी आओ, बाबा जाने की चक्कर में है, तबीयत ऊपर नीचे हो रही है, रात के अंधेरा हो गया है। जब बच्चे आए, आके देखे, सहला के करके उठा के बिठाए, बोले अब्बू चलो दवाखाने को। बोले बेटा मैं नहीं जाता दवाखाने को। क्यों नहीं जाते? बोले वहाँ डॉक्टर रमेश है, मैं रमेश की हेल्प नहीं लूँगा। मौलाना बोले किसी बंदे से मदद लेना शिर्क है, वो वेंटिलेटर डाल के मेरी मदद करेगा, ऑक्सीजन लगा के मेरी मदद करेगा, वो मुझे दवा खिला के मदद करेगा, मैं मदद नहीं लेता। तो बच्चे बोले अब तक हम हार्ट अटैक समझ रहे थे, ये हार्ट अटैक है और ब्रेन अटैक भी है। बोले पकड़ तू पैर, उन्हें हाथ पकड़ा, इन्हें पैर पकड़ा, गाड़ी में डाले, लग गए। 3 दिन तक वेंटिलेटर पे रखे, उसके बाद चिच्चा ठीक हुए, संभाल के घर को लेके आए। बोले बाबा अच्छा हुआ हम लोग लग गए, नहीं तो आज आपकी जियारत होती थी। बोले बेटे वो मौलाना बोले थे मेरे को कि किसी से मदद नहीं मांगना, बंदे से मदद हरगिज़ नहीं लेना, हरगिज़ नहीं लेना, सिर्फ अल्लाह से मदद लो। बोले बहरहाल बड़े मियाँ थोड़ा खा के पी के, बादामा खा के, काजुआ खा के थोड़े ठीक हो गए। उसके बाद जब मस्जिद को गए तो सदर साहब से मुलाकात करके बोले ये इमाम साहब की तनख्वाह कब देते? पूछे। बोले 1 तारीख को। बोले अल्लाह का वास्ता 1 तारीख को मत दीजिए, 5 तारीख को मैं देता हूँ। बोले सदर साहब बोले गॉड गिफ्ट है भाई, 20,000 रुपये देने वाला मिल गया, नो प्रॉब्लम। 1 तारीख हो गई, इमाम साहब खुश हैं, असर की नमाज है, सदर साहब भी पीछे हैं, अब तनख्वाह मिलने वाली है। मिठे अंदाज में नमाज हो रही, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सदर साहब पीछे से चल दिए, तनख्वाह दिए ही नहीं। मगरिब हो गई, ईशा हो गई, सदर साहब तनख्वाह दे रही नहीं। दूसरा दिन भी चले गया, सरकार तनख्वाह दिए ही नहीं। तीसरे दिन इमाम साहब गायब। बोले क्या हुआ? बोले तनख्वाह नहीं तो नमाज नहीं। तो सदर साहब वो मरीज को कॉल करे, बोले यार तू 5 को देता हूँ, बोला 3 को, इमाम भाग गया, तू आ भाई तनख्वाह ले आ। तो बोले अच्छी बात है मैं आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। 3 तारीख के दिन इमाम साहब से मुलाकात हुई। बोले मौलाना आप बोले थे ना मदद सिर्फ अल्लाह से लेना, मांगना सिर्फ अल्लाह से, मुल्ला नहीं मांगना। मैं अल्लाह हूं के बंदा। बोले बंदा, बंदे से नहीं मांगना। नमाज किसके लिए पढ़ा है? अल्लाह के लिए। तनख्वाह भी अल्लाह से लेना, तनख्वाह भी अल्लाह से लो। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ा है, नियत करता हूं मैं 2 रकात फर्ज नमाज फजर की अल्लाह ताला के लिए, तो तनख्वाह भी अल्लाह से लिए। मुल्ला के करीब आएंगे तुम्हारी गर्दन काट दूंगा मैं, और तुम मस्जिद छोड़ के जाएंगे भी नहीं, तुम्हारा मर्डर कर दूंगा मैं। मसले को समझो दोस्तों, बात एक कर रही कौम, हरकत एक कर रही। तो इमाम साहब मिठे अंदाज में, अजी दीवाने पाशा मैं वो दीन के मामले में बोला, अल्लाह के अलावा किसी और से मदद नहीं मांगना। दुनिया के मामले में ले सकते, पैसा दुनिया है, ले सकते दुनिया से। तो बोले पैसा तो दुनिया होगा, नमाज पढ़ा है वो तो दुनिया नहीं है ना, वो तो दीन है, दीन की खिदमत करे, दीन का मामला है। तनख्वाह अल्लाह से लेना, तुम्हारा देंगे नहीं तनख्वाह। मौलवी की अक्ल ठिकाने आ गई, खाली एक तनख्वाह रुकी तो। मसले को समझो मुसलमानों, खुदा से भी मांग सकते हैं, बंदे से भी मांग सकते हैं, शर्त बस इतनी है खुदा से मांगो तो खुदा समझ के मांगो, बंदे से मांगो तो खुदा का बंदा समझ के मांगो। बंदे को बंदा समझ के मांगना शिर्क नहीं है, बंदे को बंदा समझ के, बंदे की हैसियत के मुताबिक, उसकी इस्तेताअत के मुताबिक, उसकी विखार के मुताबिक, उसकी शान के मुताबिक मांगना जायज है। तभी तो सहाबा ने रसूल अल्लाह के सामने हाथ जोड़कर कहा था, उन्जुर हालना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारे हाल पे नजरे करम फरमाइए। हजरत राबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूल अल्लाह के एक ऐसे सहाबी थे जो दिनों रात सरकार की खिदमत करते थे और अक्सर रातों में सरकार की खिदमत में हाजिर रहते थे। इनका काम था हुजूर के जो है लिए मुसल्ला बिछाना, पानी रखना, तहज्जुद को जब उठते हैं हुजूर की खिदमत करना, हुजूर के साथ रहना। दिन में कारोबार को चले गए, रात में आए हुजूर की खिदमत करे। कभी दिन में मौका मिल गया तो दिन में हुजूर की खिदमत करे। दिन रात हुजूर की खिदमत में लगे रहते थे। हुजूर के लिए पानी रखते थे तहारत के लिए, जब तहारत से फारिग हो जाए तो वजू का पानी रखते थे, वजू से फारिग हो जाए तो मुसल्ला बिछा के रखते थे। मुसल्ले पे हुजूर नमाज पढ़े तो हुजूर के साथ पीछे तहज्जुद की नमाज अदा किया करते थे। फजर की नमाज पढ़ के, इशराक पढ़ के घर तशरीफ ले जाते थे। एक दिन सरकार हजरत रबिया से बड़े खुश हुए, खुश होकर फरमाया, रबिया मांग, क्या मांगता है? मांग, क्या मांगता है? तेरा नबी देने को तैयार है। हुजूर खिदमत से खुश हुए, देने राजी हुए। रबिया ने मांगा तो लोगों जरा गौर करो, सहाबी रसूल ने हुजूर से क्या मांगा? सहाबी रसूल ने मांगा तो दुनिया नहीं मांगी, गाड़ी बंगला नहीं मांगा, घर बार नहीं मांगा, कारोबार तिजारत नहीं मांगी। कहा या रसूल अल्लाह, देना चाहते हैं तो बस इतना दे दीजिए जैसे दुनिया में खिदमत का मौका दिए है, जन्नत में भी ऐसे ही मौका अता फरमा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने अहले बैत, फैजाने सहाबा, फैजाने औलिया अल्लाह, फैजाने अब्दुल लतीफ पीर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सहाबी मांग के बता रहे हैं कि दुनिया वालों, अल्लाह बाज बंदों को देने वाला बना देता है। क्या बनाता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह अपने फजल से अपने महबूबों को इस शान पे फाइज कर देता, वो दे सकते हैं। इसीलिए तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे जमीन के खजानों की चाबियां अता फरमाई है। जमीन के खजानों की, जोर से बोलो, चाबियां अता फरमाई है। जिसको जमीन का खजाना होना वो दरे मुस्तफ़ा पे पहुंचे, नबी चाबी खोलते जाएंगे, नेमतें देते चले जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, नबी के सदक़े से अल्लाह ने ये शान औलिया अल्लाह को अता किया है। तभी तो सरकार गौसुल आज़म ने ठोकर मारकर मुर्दे को जिंदा कर दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया। क्यों? ये शान गौसुल आज़म को उनके रब ने अता फरमाई है। सरकार गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने अल्लाह की दी हुई अता का इस्तेमाल किया तो 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया। अल्लाह बंदों को ऐसी नेमतों से सरफराज करता है। अल्लाह के लिए ये नेमतें कोई देना अपने बंदों को कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अल्लाह जिसको चाहे दे देता है। अब देखो, अल्लाह रहमान भी है, अल्लाह रहीम भी है, अल्लाह गफ्फार भी है, अल्लाह सत्तार भी है, अल्लाह रऊफ भी है नहीं है? अब कुरान देखो, अल्लाह रऊफ है, अल्लाह रहीम है। अब कुरान देखो, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। यहाँ पर हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, ये अल्लाह ताला अपने बारे में नहीं कह रहा है। ये रऊफ और रहीम का लफ्ज अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा के लिए कह रहा है। अल्लाह कह रहा है, मैं रऊफ हूँ, मेरा हबीब भी रऊफ है, मैं रहीम हूँ, मेरा नबी भी रहीम है। मैं रऊफ और रहीम ने अपने मुस्तफ़ा को इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि उसे भी मैंने रऊफ और रहीम बना दिया है, रऊफ और रहीम बना दिया है। अल्लाह जिसे चाहता है देता है, देता नहीं देता? बोलो भाई, देता। अब अल्लाह जिसको दिया उससे मांगने में क्या मुसीबत है? अब आपके इलाके में कोई करोड़पति सेठ है नहीं है? मुसलमानों में बहुत कम है जी, इसलिए पूछना पड़ता।
हाँ, क्योंकि अपन हलाल का कमाने वाले ना, हराम का चलता नहीं अपने पास। अपने पास हराम का नहीं चलता, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर निकाल। और अपन ऐसा खाए तो सुकून भी नहीं मिलता, इत्मीनान भी नहीं रहता तबीयत में। और जितने लोग खा रहे हैं सुकून से भी नहीं है, बहुत बड़े बड़े टेंशनों में पड़े हुए हैं। लोगों का लूट लूट के खा रहा। देखो अल्लाह उसकी रातों की नींद गारत कर दी है, अल्लाह उसके बीवी का सुकून गारत कर दिया, अल्लाह उसके बच्चों की रहमत ख़त्म कर दी है। सब सारे रहमत के दरवाजे उसके लिए बंद हो गए। अपने को देखे तो उन्हें वाइट कपड़े पहन के वो मर्सिडीज में दिखता, क्या ज़बरदस्त, अपने समझ क्या ज़बरदस्त। उसके करीब जाके बैठ के क्या है बोले, थोड़ा फ्री होते कि ना शुरू होता, थोड़ा फ्री होते कि शुरू होता। हज़रत अहमद पीर साहब जी, बोलिए सेठ साहब, मेरे को मोशन सही नहीं आ रहा जी। मेरे को नहीं बोलते ऐसे बात, क्योंकि मैं अमलियात के बहुत खिलाफ हूँ ना। हल्लू शुरू होता है साहब, 3 महीने हो गए साहब, मेरे को रातों में नींद ही नहीं है साहब। अरे तेरे पास 50 करोड़ है रे बाबा, वो रख लेके देख रहा हूँ मगर नींद नहीं आ रही साहब। हलाल की कमाई रहे तो हलाल की कमाई से अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा भी पहुंचता, नींद भी आती, औलाद भी सरफराज होती, बीवी भी हज वाली हो जाती, ख़ानदान कबीला भी खुशगवार रहता, यतीमों की दुआएं भी लगती, बेकसों बेसहारा लोगों को सुकून भी नसीब होता। मेरे प्यारे दोस्तों, अलगर्स बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हलाल की। तो अब एक सेठ साहब है भाई, बेचारे के पास पैसा है। अब आप उसके जाके अगर बोल रहे हैं भाई अल्लाह के घर के लिए चंदा दियो, आप मदरसे के लिए चंदा दो, उर्स शरीफ हो रहा है दरगाह के लिए चंदा दो, भाई एक गरीब बच्ची की शादी है आप कुछ भी इमदाद करो, भाई मोहल्ले में ये काम हो रहा है ज़रा आप इसमें मदद करो। अब भाई उसको अल्लाह दिया, आप उससे मांग रहे, तो इसमें झगड़े की क्या बात है भाई? मैं कुछ समझाओ बड़े भाई आप। अरे भाई अल्लाह उसको दौलत, अब सबका ने जाके तो हाथ नहीं पसार रहे ना, सबका ने जाके तो भीख मांग रहे थे नहीं खड़े हुए, सबका ने जाके चंदा तो नहीं मांग रहे। एक बड़ा काम लेके बैठे हैं, एक बड़ा मुकाम लेके बैठे हैं, अल्लाह ताला उसको दौलत दिया है तो उसके पास जाके कह रहे हैं कि बड़े भाई तू दे। तो अल्लाह सबको देने वाला नहीं बनाता, जिसको देने वाला बना दे उसको बंदा समझ के मांगना शिर्क नहीं है, शिर्क नहीं है दोस्तों। इसीलिए ये औलिया अल्लाह, अब देखो इनकी शान क्या है, अल्लाह इनको क्या बनाया। मैं खुतबे में जो आयतें पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयात में इन वलियों की तारीफ कर रहा है। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, अल्लाह कह रहा है रहमान के बंदे, वइबादुर रहमान, ये रहमान के बंदे, यमशूना अलल अर्ज़, जब ये जमीन पर चलते हैं, हौना, बड़े फख्र के साथ, इज्जत के साथ, शान के साथ। अल्लाह इनके चलने का अंदाज कुरान में बयान कर रहा है, वलियों के चलने का अंदाज कुरान में। फिर आगे कह रहा है वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब कोई इनके साथ जिहालत वाला पहलू इख्तियार करता है तो ये मेरे महबूब वलियों की शान है, वो जाहिलों का जवाब जिहालत से नहीं देते। क़ालू सलामा, कोई इनसे कितनी ही जिहालत करके गुजर जाए ये दुआएं दे के गुजर जाते हैं। ये उनके लिए सलामती वाला पहलू इख्तियार करते हैं, ये उनके लिए नरम लहजा नरम गू हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। वलियों की शान अल्लाह बयान कर रहा मेरे भाई, कुरान है कुरान। ये बात तो समझ में आती है, हम बंदे हैं, हम खुदा की तारीफ करें, ये बात तो समझ में आई, मगर वो खुदा होकर ये बंदों की तारीफ कर रहा है, ये कमाल की बात है। फिर आगे कह रहा है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, हम लोग खाते सो जाते, बड़ी मुश्किल से आज बैठे हुए हैं लोग, नहीं तो पट्टे अब तक पूरा आधा गाँव सो गया था अब तक। कई लोगों के 300-400 खुर्राटे भी हो गए थे। हाँ, बाज़ लोगों का 2 मरतबा यूरिन सेशन भी हो गया था। आज अल्लाह का शुक्र है यहाँ पीर साहब बिठा दिए, तुम लोग यहाँ बैठ गए। नहीं,
हम लोग रातों में सो जाते भाई, सुबह उठते कि फिर शटरा खोलना, बंडी पे तरकारी डालना, नहीं तो फोड़ा ले लेना, जंगल को निकल जाना, ज़िरात करे कामा पे लग जाए। अल्लाह अपने महबूबों की शान बयान कर रहा है कि जब ये लोगों को रात नसीब होती है तो ये अपने घरों में रातों पर बिस्तरों पर नहीं सोते। जब ये घरों में तन्हा होते हैं तो इनकी रातें अल्लाह की बारगाह में ख़ियाम और सजदे करते हुए गुजरती है। अल्लाह अल्लाह होकर इनकी तन्हाई की इबादतों का जिक्र कर रहा है। यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व ख़ियामा, ये अपने घरों में अपने रब के लिए सजदे करते हैं और क़ियाम करते हैं। अल्लाह अल्लाह होकर इनके अखलाक का जिक्र। फिर दूसरी तरफ चलिए कुरान पाक देखिए, खुदा है भाई, अल्लाह अल्लाह होकर क्या कह रहा है देखिए, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। अल्लाह अल्लाह होकर कुरान पाक में वलियों की करामतों का जिक्र कर रहा है। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, फिर उस मजलिस में से एक वो शख्स खड़ा हो गया जिसके सीने को हमने किताब के इल्म के लिए चुन लिया था, जिसको हमने विलायत का ताज पहनाया था, जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया था। वो मुक़द्दस ज़ात खड़ी हुई और हजरत सुलेमान से कहने लगी, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप हजरत बिलखीस के जिस तख्त की बात कर रहे हैं जो अभी दरबार में दाखिल होने वाली है, उनके आने से पहले वो तख्त आपको चाहिए, आप मुझे इजाजत दो, आपके पलक झपकने से पहले वो तख्त ला कर दे दूंगा। वो तख्त कहां था? यूं समझ लो कि इस गांव में सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार है, तो वो दिल्ली में रखा हुआ था तख्त। हजरत आसिफ बिन बरखिया कह रहे हैं, मिसाल दे रहा हूं समझाने, कह रहे हैं पलक झपकने में यहां से दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से तख्त उठा के लाके दे दूंगा, पलक झपकने में, पलक झपकने में। फिर वो तख्त कोई चाइना बाजार का बने हुआ नहीं था, प्लास्टिक का, याकूत तो जमरूद का बना हुआ था, उसके अंदर हीरे जड़े हुए थे, वजनदार तख्त था, कई पहलवान उसे उठाते और रखते थे। वो तख्त अकेला शख्स आसिफ बिन बरखिया कह रहे मैं उठाऊंगा भी, लाकर दूंगा, पहले तो जाऊंगा, उठाऊंगा, लाके दूंगा। कितनी देर में? पलक झपकने की देर में। आप जरा सोचो साहब, ये करामत का जिक्र अल्लाह ताला कुरान में बयान कर रहा। अल्लाह को अगर वली पसंद नहीं है तो फिर अल्लाह वलियों की करामतों का जिक्र कुरान में कहीं को कर रहा है, वलियों के चलने का जिक्र कुरान में कहीं को कर रहा है। अल्लाह ताला वलियों के अखलाक का जिक्र कुरान में क्यों कर रहा है? वलियों के रातों में इबादत करने का जिक्र कुरान में क्यों कर रहा है? अरे हद तो ये है, वलियों के नाम से कुरान में अल्लाह सूरा उतार रहा है। 21वां पारा उठा कर देखो, सूरह लुक़मान है। ये हजरत लुक़मान कौन है? जमहूर उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है, ये हजरत लुक़मान ना कोई पैगंबर है, ना कोई नबी है, ना कोई रसूल है, बल्कि ये हजरत लुक़मान अल्लाह के वली, हकीम और इंतहाई दानिशमंद शख्स का नाम है। ये अल्लाह के वली है, वली के नाम का सूरा कुरान में। फिर आगे चल के देखो, हजरत मरियम के नाम का सूरा कुरान में। हजरत मरियम ना कोई पैगंबर है ना रसूल है, क्योंकि अल्लाह ने किसी औरत को ना पैगंबर बनाया, ना रसूल, ना नबी। हजरत मरियम फिर कौन है? जवाब मिला, हजरत मरियम अल्लाह की वलिया है, वलिया। अल्लाह ने वलिया के नाम का सूरा कुरान में नाजिल किया। ना सिर्फ वली के नाम का, ना सिर्फ वलिया के नाम का, बल्कि सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में वली के बच्चों के नाम का भी सूरा नाजिल किया।
आले वली, आले औलिया, औलाद वली के नाम से अल्लाह ने कुरान में सूरा नाजिल किया। आप पूछें क्या है? कुरान की 3 बड़ी सूरतें, सूरे बकरा, सूरे निसा और तीसरी सूरत है सूरे आली इमरान। आली इमरान, इमरान की आल, इमरान की नस्ल, इमरान की औलाद, इनके नाम से सूरा उतर रहा, इमरान की आल के नाम से। हमने पूछा ये हजरत इमरान कौन है? जवाब मिला ये अल्लाह के वली है। वली की आल के नाम से सूरा उतार कर अल्लाह बता रहा है अल्लाह को ना सिर्फ वली पसंद है, ना सिर्फ वलिया पसंद है, बल्कि अल्लाह को वलियों के बच्चे भी पसंद हैं। प्यारे दोस्तों, बात इतने पे खत्म नहीं होती। हम क्यों किसी को गौसे आजम बना के बैठे? हमें क्या शौक है? हम क्यों किसी को गरीब नवाज बना के बैठे? हमें क्या कोई ठेका लेके बैठा है हमने दीन के अंदर? अरे इनको ये गौसे आजम का मर्तबा इनके रब ने अता किया है। इनको गरीब नवाज की शान और ये ताज इनको इनके परवरदिगार ने पहनाया है। इनको बंदा नवाज होने का शर्फ इनके खुदा ने इनको अता किया है। आप जरा और आगे चल के देखिए, अल्लाह ताला कुरान पाक में वलियों से कितना गहरा ताल्लुक बयान कर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए जहां पर कुरान में सूरे लुकमान है, सूरे मरियम है, सूरे आली इमरान है, वहीं पर कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरे कहफ। सूरे, जोर से बोलो, सूरे कहफ। ये सूरे कहफ, ये कहफ क्या है? कहफ का माना है गार। कहफ का माना क्या है? गार, जमीन में पत्थरों में बनी हुई गार को कहफ कहते हैं। अल्लाह ताला गार के नाम से सूरा उतार रहा है। हमने कहा है अल्लाह ये तेरा कलाम है मौला, इसे ईसाई भी पढ़ेंगे, यहूदी भी पढ़ेंगे, मजूसी भी पढ़ेंगे, मुशरिक भी पढ़ेंगे, काफिर भी पढ़ेंगे, बेदीन भी पढ़ेंगे, बदमज़हब भी पढ़ेंगे। जब ये गार कहफ कहफ पढ़ेंगे ये चक्कर खा जाएंगे, बोलेंगे ये क्या कुरान है यार, गारों के नाम से भेजी गई है। ए अल्लाह तूने गार के नाम से सूरा क्यों उतारा? तो रब की बारगाह से जवाब आया, बंदे जरा उस गार के बारे में पढ़ के तो देख। जब हमने उस गार के बारे में पढ़ा तो सूरे कहफ में पता चला ये दुनिया में अरबों खरबों करोड़ों गारें हैं। ये किसी और गार का जिक्र नहीं, ये उस गार का जिक्र है जिसमें 309 साल तक अल्लाह के वली आराम फरमा रहे थे। अल्लाह कह रहा है मुझे इस गार से इसलिए मोहब्बत है क्योंकि इसमें मेरे महबूब आराम कर रहे हैं। आपको मालूम है असहाबे कहफ व अल्लाह के वली नेक बंदे मुत्तकी परहेजगार जब 309 साल तक उस गार में सोते रहे तो अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया है, सूरज खबरदार उस गार पे से ना गुजरना, क्योंकि वहां मेरे महबूब सो रहे हैं, कहीं उनकी नींद होशियार ना हो जाए। थोड़ा अपनी रविश को पलट के जाना। सूरज ऐसे आता, गार के करीब आके ऐसे पलट जाता, यूं ऐसे, फिर यहां से फिर ऐसे जाता, रविश बदल देता अपनी। 309 साल तक सूरज की रविश बदली रही। अपनी खुदरत को मौला बदल रहा है सिर्फ अपने महबूबों की खातिर। अरे अल्लाह अल्लाह हो के खुद कुरान में इस बात का जिक्र कर रहा है, इतना उनसे मोहब्बत कर रहा है। हम मुल्ला हो के उनसे मोहब्बत कर ले तो इसमें क्या झगड़े की बात है भाई? 11वीं करे तो इसमें क्या, कौन सा अजाब आने वाला है? 11वीं क्या है? एक दावत का नाम है। 12वीं क्या है? एक दावत का नाम है। उरुस क्या है? एक दावत का। कल से क्या चल रही है? 3 दिन से दावत ही चल रही। आओ खाओ जाओ, आओ खाओ। मौलाना को बुलाए हैदराबाद से, जाओ। यही चल रहा। अभी तो मेहमान आए, दावत है भाई। ये दावत का नाम उरुस है। दावत नहीं चाहिए जी बाबा। और एक दावत होती बेगम को ले निके खानी बोलते उसको, फिर बेगम मिल गए, फुला पहनो, वलीमा बोलते उसको। फिर एक दावत होती, क्या दावत? बेटा चिल्ला। सब दावत है रे बाबा। इस दावतों पे झगड़े कहीं को कर रहा। तेरे पूरे दावता कर लिया, खतना के फूल पहन लिया, मंजे कर लिया, सांचक कर लिया। तू इतना काला पीला नेटला, तेरे दावता होते तो गौसे आजम की दावत नहीं होना।
गौसे आजम की दावत का नाम 11वीं है, रसूल अल्लाह की दावत का नाम 12वीं है, गरीब नवाज की दावत का नाम छठी शरीफ है। दावत है जी बाबा, इसमें क्या करना, कुछ भी नीचे मुंडी ऊपर पैरा करने का कुछ भी नहीं है। आना गौसो ख्वाजा का खत सदका खाना, सदका लेना, चले जाना। इसको तो शिर्क बिद्दत बना के एक नया मुअम्मा खड़ा कर दिया। जी वो गरीब पागल कौम है। अब जरा और गौर करो आप, अल्लाह ताला को वली कितने महबूब हैं, अल्लाह कितना पसंद करता। देखो वो गार है ना, गार कहफ, उसके बिल्कुल करीब में एक कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ते को तो पहचानते ना आप लोग? हाँ, नहीं घूर के देख रहे तो मेरे को टेंशन हो रहा है, गाँव में कुत्ता नहीं है क्या, बल्कि कुत्ते को तो पहचानते ना, सुभान अल्लाह। तो कुत्ता बैठा हुआ था, वो कुत्ता वहां कहीं को बैठा, वो वलियों के पीछे 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 आ गया। उन लोग गार के अंदर चले गए, नहीं अंदर नहीं गया, बाहर बैठा रहा। तो अल्लाह ताला को वलियों से मोहब्बत करने की वजह से वो कुत्ता इतना पसंद आया, अल्लाह ताला वो कुत्ते के बैठने का जिक्र कुरान पाक में फरमाया। कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद, कुत्ते के बैठने का जिक्र कुरान में। और इमाम साहब काबे के सामने ठहर के पढ़ रहे हैं, कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद। हम गौसे आजम का जिक्र करें तो शिरकत है, वो भी हम नमाज में नहीं कर रहे। गौसे पाक, गौसे पाक। अब तक नमाज में गौसे आजम कौन बोले? हाथ उठाओ। कोई भी नहीं बोले। अब तक नमाज में गरीब नवाज कौन बोले? नहीं बोले। नमाज में बंदा नवाज कौन बोले? नहीं बोले। सब बाहर बोल रहे, जलसों में बोल रहे, दरगाह में बोल रहे गौसे आजम। इन्हें नमाज में खड़े होके कल्बुहुम बासितुन, अरे बोला हम लोग जलसे में बैठ के गौसे आजम बोले तो शिर्क, तू नमाज में ठहर के वलियों के कुत्ते का जिक्र करा तो सवाब। अरे तू डेंजर दिख रहा है यहाँ, तू वो भी काबे के सामने, सुभान अल्लाह। अच्छा फिर और सुनो, वो कुत्ते का जिक्र पूरे वो सूरह कहफ में 4 मरतबा है। कल्बुहुम 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 4 मरतबा है। और फिर वो एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक साथ एक ही आयत के अंदर डाल दिया अल्लाह ताला, एक ही सफ़े पे। आप जरा गौर कीजिएगा प्यारे दोस्तों, इन्हें कल्बुहुम 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 बोलते जा रहा। आप जरा गौर करो, अगर गौसे आजम का जिक्र जलसे में करना शिर्क है, तो फिर वलियों के दर पे बैठने वाले कुत्ते का जिक्र करना तो डबल शिर्क होना चाहिए था। मगर मौला उस वली के दर पर बैठने वाले कुत्ते का जिक्र कुरान में नमाज में करा के बता दिया। वली तो वली, वलियों के कुत्तों का जिक्र करे भी तो शिर्क नहीं होता, बल्कि बता दिया। मसले को समझो मेरे भाई, दीन समझदारी का नाम है। बड़े बड़ों से जिक्र करवाया अल्लाह ताला। हम लोग क्या कहते हैं? या गौस, जरा बोलो बोलो बोलो, जरा बोलते रहना जी। तुम लोग सुन्नियाँ भी ठंडे सुन्नियाँ, तुम लोगों को ना रसूल अल्लाह याद आते, ना गौसे पाक याद आते, ना मौला अली याद आते, ना तुमको बुजुर्ग याद, कुछ भी याद नहीं आता। दीवानी कौम है पूरी, इसलिए अल्लाह ताला इनको उनको रख के मारने लगा रहा, पकड़ पकड़ जो मारो। हाँ भाई, बुजुर्गों को याद करते रहना, उठते बैठते चलते फिरते या गौस या गौस या गौस या गौस की सदाएं लगाते रहना। गौसे पाक की एक नज़र पड़ी तो बेड़ा पार हो जाता। हाँ, गौसे पाक को अल्लाह वो नज़र दिया, उनकी नज़र में रद्दे बला है। उनकी नज़र, उनकी नज़र से बलाएं रद्द हो जाती है, हालात बदल जाते हैं, बिगड़ी बन जाती है। अल्लाह ताला गौसे पाक को उस नज़र का मालिक बनाया, वो नज़र दिया अपने महबूब बंदे को अल्लाह ताला। तो अब प्यारे दोस्तों सुनो, बड़ी मज़े की बात अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। हम लोग बोलते या गौस या गरीब नवाज, हम लोग बोलते या का लफ्ज़ लगाते। इन लोगों में सुन्नियाँ ज़्यादा या लगा के शुरू हो जाते। और क्या मतलब रे भाई? बोले या अल्लाह, बस खाली या अल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं।
अल्लाह के नाम के साथ या का लफ्ज़ लगेगा, रसूल अल्लाह के नाम के साथ नहीं। या रसूल अल्लाह बोलना शिर्क है, या गौस बोलना शिर्क है, या गरीब नवाज बोलना शिर्क है। ला के दे दिया हमारे को। हम बोले अरे हौले ये चीज़ें हम लोग कुरान से सीखे सो है रे, रहा कुरान से सीखे, कुरान से सीखे रे बड़े भाई। वलियों के नाम के साथ या का लफ्ज़ हमारे बाप दादाओं ने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने कुरान पाक में इस्तेमाल किया है। अब देखो कुरान पाक देखो, क़ाल या मरियम, मरियम कौन है? वलिया है ना, उनके नाम से पहले देखो कुरान में क्या है, क़ाल या मरियम उक़्नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। अल्लाह ताला कुरान पाक में या मरियम, या मरियम, अल्लाह ने ये लफ्ज़ कुरान में उतारा है। एक साहब बोले अरे मौलाना वो जब हालात थे उस मौजू से गुफ्तगू हुई थी, अब तो मरियम बक़ैद हयात नहीं है ना। आप लोग मुर्दों के नाम के साथ या लगाते हैं, जिंदों के नाम के साथ नहीं लगाते। उस वक्त तो हज़रत मरियम से रब ने कहा था, वो उस वक्त बक़ैद हयात थी, अब तो मसला नहीं है ना। तो हम बोले ओके नो प्रॉब्लम। अब हज़रत मरियम बक़ैद हयात है भाई, कब्र में, जिंदा तो ज़मीन पे तो नहीं है ना रे भाई तेरे पास, अब है नहीं है ना, आराम फरमा रही है कब्र अक़दस में, अब तो ज़मीन पे नहीं है ना मौजूद। ज़ाहिरी हयात से तो पर्दा हो गई, मगर अभी भी हम कुरान में या मरियम बोल रहे नहीं बोल रहे, तो हम या मरियम बोल रहे हैं। तो अब अगरचे के वो वफात पा चुकी हैं, अब या मरियम बोला जा सकता है, कुरान इस पर दलील बन रहा है। तो फिर या गौस क्यों नहीं बोला जा सकता, या गरीब नवाज क्यों नहीं बोला जा सकता। अब दूसरी बात देखो कुरान पाक के अंदर देखो, या आदम या ईसा इब्न मरियम, हजरत ईसा के नाम के साथ या, हजरत आदम के नाम के साथ या दाऊद, कुरान है दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम के साथ या ज़करिया व या यहया, हजरत याहिया और ज़करिया के नाम के साथ या, जबकि ये सारे पर्दा फरमा चुके हैं। जब इनके नाम के साथ या का लफ्ज लगाकर आज भी हमारा मुल्ला नमाजों में खड़े होकर या याहिया या ज़करिया या दाऊद या इस्माइल या इब्राहिम या ज़करिया कह सकता है, या ईसा इब्न मरियम कह सकता है, या आदम कह सकता है, वो भी नमाज की हालत में। तो फिर नमाज के बाद या रसूल अल्लाह क्यों नहीं कह सकता है? क्यों नहीं कह सकता मेरे भाई? जबकि वो भी पर्दा फरमा चुके हैं। जब उनके नामों के साथ या का लफ्ज लगाया जा सकता है, कुरान का उसूल है, नमाज में हो सकता है, तो फिर बाहर नमाज के या रसूल अल्लाह क्यों नहीं कहा जा सकता? मेरे प्यारे दोस्तों, ये लोगों की मुनज़्ज़म साजिश थी दीन को बिगाड़ कर, तोड़ कर, मतोड़ कर रख दिया जाए। ये यहूदो नसारा का एजेंडा था। इन मौलवियों को खरीदा गया, इनकी शक्ल व सूरत में यहूदी अपने एजेंडे को मुसलमानों के बीच में दाखिल कर दिए। खुदा राय मुसलमानों, इनके शर से, इनके फितनों से बचो, अपनी आखिरत की फिक्र करो। बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, ये वो लोग हैं जिनको तुमने मैंने मिलकर बुजुर्ग नहीं बनाया, जिनको इनके मुरीदों, इनके खानदान वालों, इनके खानवादे वालों ने इनको बुजुर्ग नहीं बनाया। इनकी बुजुर्गी इनको इनके परवरदिगार ने अता फरमाई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई है। तभी तो अल्लाह कुरान पाक में कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। वलियों का दामन पकड़ लो, औलिया अल्लाह से रिश्तेदारी को कर लो, गुलामी की रिश्तेदारी बांध लो, औलिया अल्लाह से अक़ीदतों एहतरामों का दामन जोड़ लो, औलिया अल्लाह को चाहो। यही तुम्हारे लिए नजात का सबब है, यही तुम्हारे लिए मग़फ़िरत का सबब है, यही तुम्हारे लिए क़ुर्ब इलाही का सबब है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों,
मैं अपनी बात को यहां पर ख़त्म करना चाहता हूं, लेकिन एक गुजारिश के साथ आपसे मेरी अदबन गुजारिश है मेरे भाई, आप सुन्नी हैं, सुन्नी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे। कितने? ज़ोर से बोलो। 73 फ़िरक़े होंगे, 72 फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे, एक फ़िरक़ा जन्नती होगा, एक फ़िरक़ा, और वो फ़िरक़ा मा अना अलैहि व अस्हाबिही, वो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होगा। उस फ़िरक़े का नाम अहले सुन्नत वल जमात होगा। बिहम्दिल्लाहि ताला अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया। लेकिन अब एक बात याद रख लो, ऐ सुन्नियों, ऐ मोमिनों, ऐ मुसलमानों, ऐ पीरों से मोहब्बत करने वालों, ऐ आले नबी औलाद अली के चाहने वालों, ऐ गौसो ख्वाजा के नाम का दम भरने वालों, एक बात सुन लो। खुदा की कसम, जैसे रोज़ाना सूरज का निकलना साबित है, रात में डूब जाना साबित है, जैसे सूरज के निकलने पर उजाले का हो जाना खुदा की कसम यकीनन हक है, जैसे सूरज के डूबने पर अंधेरे का आना हक है, वैसे ही बात सुन लो। अल्लाह ने हमारे ऊपर 2 जिम्मेदारियां दी है, जब तक वो 2 जिम्मेदारियां हम मुकम्मल नहीं करेंगे उस वक्त तक हम जन्नती नहीं हो सकते। 2 जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर। पहली जिम्मेदारी क्या है? ईमान लाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले, पहले ईमान वाला होना ज़रूरी है। अल्लाह की ज़ात पर, रसूल अल्लाह की ज़ात पर, कुरान पर, फरिश्तों पर, किताबों पर ईमान 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 लाना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह बाई बर्थ अल्लाह ने हमको ये नेमत से सरफराज कर दिया। हम अल्लाह की ज़ात पर भी ईमान लाए, रसूल अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाए, तमाम अंबिया पर ईमान लाए, तमाम रसूलों पर ईमान लाए, तमाम किताबों पर ईमान लाए, फरिश्तों पर ईमान लाए, आखिरत के दिन पर ईमान लाए, मरने के बाद जिंदा होने पर ईमान लाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं। है नहीं है? ज़रा ज़ोर से बोलो, कौन कौन मोमिन नहीं है इसमें? ज़रा हाथ उठाओ। अब मतलब ये टेस्टिंग थी, सुन रहे नहीं सुन रहे बोल के। माशाल्लाह पूरे ईमान वाले आप, सुभान अल्लाह। ये एक हो गया। अब दूसरी जिम्मेदारी क्या है? सुनो, जिसकी बुनियाद पर ही जन्नत दी जाएगी। पहला ईमान, दूसरा क्या है? सुनो, वअमिलुस्सालिहात, और आमाले सालिहा। आमाले सालिहा क्या है? नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इबादत, तक़वा, परहेज़गारी, सुन्नत रसूल की पाबंदी, इत्तिबा व इताअत। तक़वा, परहेज़गारी, ये जब तक हमारे अंदर दाखिल नहीं होगा, लहुम जन्नतुन नईम, ये मंजिल पे हम दाखिल नहीं होंगे। अल्लाह कह रहा है ईमान लाने वालों और आमाले सालिहा करने वालों के लिए नेमतों वाली जन्नत तैयार की गई है। हमारे पास ईमान तो आ गया भाई, पीरों के सदक़े में आ गया, उलमा के सदक़े में आ गया, वलियों के सदक़े में ईमान तो आ गया। अमल के मामले में ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आज 5 मिनट के लिए अपना मुहासिबा करो। आज सुबह फजर की नमाज से लेके अब रात के तकरीबन 1 बजने आ रहा है और हम लोगों की हालत ये है कि हम लोग बेचारे 24 घंटे से एक मरतबा भी एक तस्बीह अल्लाह के नाम की नहीं पढ़े। हम या रसूल अल्लाह नारे तो लगाते, मगर एक मरतबा बैठ के 100 दाने दरूद रसूल अल्लाह की बारगाह में नजर नहीं करते। हमाको दरूद पढ़ना नहीं होना, तस्बीह पढ़ना नहीं होना, जिक्र करना नहीं होना, वजीफ़े पढ़ना नहीं होना, नमाज पढ़ना नहीं होना, वज़ू से रहना नहीं होना, चेहरे पे दाढ़ी नहीं होना, सर पे टोपी नहीं होना। हमारी हालत में और काफिरों की हालत में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहा। मैं आपकी मजलिस में से एक नौजवान को उठा के लाके यहाँ खड़ा कर दूं और एक बाजू काफिर को खड़ा कर दूं, आप नहीं पहचान सकते दोनों में मुसलमान कौन है, काफिर कौन है। उसके चेहरे पे भी दाढ़ी नहीं, इसके चेहरे पे भी दाढ़ी नहीं, उसके सर पे टोपी नहीं, इसके सर पे टोपी नहीं, उसकी आंख पे इस्लामी लिबास नहीं, इसकी आंख पे इस्लामी लिबास नहीं। कैसे पहचानना भाई कौन काफिर है कौन मुसलमान है? कई लोगों को इन्हें काफिर है मुसलमान है क्या है बोल के नाम पहले पूछना पड़ रहा। नाम क्या है भाई आपका? बोले अब्दुल्ला। अल्लाह तेरा शुक्र है बच गया।
ठहर के मुतराओं ने। इतनी बुरी हालत हो गई है मुसलमानों की। अब आप जरा सोचो, हम लोग बोले अल्लाह रहमत भेज दे, मौला रहमत भेज दे, अल्लाह ये हुकूमतों के अजाब से बचा ले, अल्लाह बचा। अल्लाह ताला बोले नमाज पढ़ा नहीं पढ़ा, वजू करा नहीं करा, रात में सोते वक्त जिक्र अस्कार करके सोया नहीं सोया, आयतल कुर्सी पढ़ा कभी दिन में 1-2-4 बार पढ़ा नहीं पढ़ा। कितनी बुरी हालत हो गई हमारी, इतने बुरे हो गए हम लोग। वो बाजू वालों को छोड़ दो, आप उन लोगों के खिलाफ बोलना कोई कमाल नहीं है। अपना अमल क्या है, अपन कहाँ जा रहे हैं, सुन्नियाँ हैं अपन, कौन गौसे पाक के चाहने वाले। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आपकी बारगाह में एक शख्स आया, आकर कहने लगा हुजूर मेरे घर में खैर व बरकत ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई सरकार, मेरे घर में खैर व बरकत ख़त्म हो गई, मैं जो कुछ कमाता हूँ ख़त्म हो जाता है, जो कुछ बनाता हूँ ख़त्म हो जाता है सरकार, जमा पूंजी कुछ नहीं हो रही है। गौसे पाक सरकार पूछने लगे मुस्कुराकर, तुम्हारे घर पे पर्दा है, दरवाजे पे पर्दा है? बोले सरकार नहीं है। जाओ पर्दा लगाओ। बोले गया, उन्हें जाके घर पे दरवाजे पे पर्दा लगा दिया। उन्हें परेशान है, ये पर्दे से बरकत का क्या ताल्लुक है भाई, ये पर्दे से बरकत का क्या ताल्लुक है? लगाया घर में, बरकतीज बरकत, बरकतीज बरकत, बरकतीज बरकत हो रही। आया सरकार गौसे पाक, बोले सरकार में कुछ समझ में नहीं आया, पर्दे से बरकत का क्या ताल्लुक है? गौसे पाक फरमाते हैं तुम्हारे घर पे पर्दा नहीं था, बेनमाजी तुम्हारे घर के सामने से गुजरते हुए तुम्हारे घर में नजर डालते थे, जिसकी वजह से तुम्हारे घर की बरकत खत्म हो जाती थी। मैंने वो पर्दा डलाकर बेनमाजियों की नजर तुम्हारे घर में घुसने से रोक दिया। जरा सोचो, बेनमाजी की नजर पड़ी तो बरकत खत्म हो जाती। अब बेनमाजी खुद जिस घर में रहता हो, जिस दुकान पे बैठता हो, जिस कारोबार पे रहता हो, वहां पर बेबरकती का आलम क्या होगा। इसलिए हम लोग कब से कमा रहे हैं, कई लोग बैठे, आज अपना मुहासेबा करो। आप 15 साल की उम्र से कमा रहे हैं, 25 के हो गए, 35 के हो गए, 45 के हो गए, 55 के हो गए, 65 के हो गए, 75 के हो गए, जहाँ थे वही छे, वही किराए का घर, वही साइकिल, ज्यादा हो गए तो लूना, वो ज्यादा हो गए चेतक। बरकत हो रही नहीं, आगे बढ़ रही नहीं, बच्चे भी परेशान, बेगम भी परेशान, शौहर भी परेशान। वजह क्या है? आप सोच रहे होंगे अहमद पीर कन से मैं एक तावीज ले लूंगा। अबे हौले, तावीज से अगर बरकत आती, तावीज से पोजीशन मिलता तो मैं आज वजीर आजम बन जाता था। उतने तावीज़ा लिखने आता मेरे को। छिचोरे पने के बातें मत करो। बरकत क्यों नहीं हो रही? सुनो कसम रब्बे जुल जलाल की, बेनमाजियों से अल्लाह बरकत छीन लेता है, ये रसूल अल्लाह का कौल है। बेनमाजियों के चेहरों से अल्लाह नूर छीन लेता है, ये रसूल अल्लाह का कौल है। बेनमाजियों के घरों से रहमत उठा ली जाती है, ये अल्लाह का कौल है, ये रसूल अल्लाह का कौल है। हमारे घर में ऐसी ऐसी बेटियां बैठी हुई हैं जिनको खाली छू जाओ तो मैल लग जाए, इतनी गोरी है, फिर भी रिश्ते जमने को तैयार नहीं है। मेहनत कर रहे हैं, बैंक खाली पड़ा हुआ है, कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह ने बस मुसीबत 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 हमारे मुकद्दर में लिख दी है। वजह क्या है? रब्बे ताला अपने बंदों को दिन में 5 मरतबा मस्जिदों से सुना रहा है, बंदा समझ नहीं रहा है। अजान देकर मुअज्जिन कह रहा है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। किसको ये ऐलान मुअज्जिन सुना रहा है? कारोबार पे बैठने वाले को, तिजारत करने वाले को, मुलाजिमत करने वाले को, बादशाह को, अमीर को, रईस को, तवंगर को, वली को, सूफी को, मौलाना को, गुनहगार को, सियाकार को, सबको सुनाया जा रहा है। ऐ बंदो, तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे कारोबार में नहीं है, तिजारतों में नहीं है, मुलाजिमतों में नहीं है, तुम्हारी गद्दियों में नहीं है, तुम्हारी राजधानियों में नहीं है। तुम्हारी कामयाबी खुदा के घर में सजदे करो, इसी में तुम्हारी कामयाबी रखी हुई है। अल्लाह के घर में तुम्हारी कामयाबी है, सजदों में तुम्हारी कामयाबी है। सुभान रब्बियल आला, ये तस्बीहों का जिक्र करना शुरू कर दो, इसमें कामयाबी है।
इबादत छोड़ के बैठे हो मुसलमानों, तिलावत छोड़ के बैठे हो मुसलमानों। वो कुरान हमारे घरों में रह के हमें बद्दुआ दे रहा है, बद्दुआ। अब बताओ हमारे घरों में रहमत कैसे आएगी? वो कुरान हमें चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, अल्लाह इस बदबख्ते ने मुझे कपड़े में लपट के कोने में उठा के फेंक दिया मौला, मुझ पे साल साल भर तक धूल बढ़ती रहती है मौला, ये बदबख्त कभी निकाल के मेरी तिलावत नहीं करता, मुझे धूल गर्द व गुबार के हवाले कर दिया। मेरे परवरदिगार, इस बदबख्ते की जिंदगी से तू रहमत को खींच ले। कुरान बद्दुआ कर रहा है मुसलमानों। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, ये हमारी औरतें भी कुरान पढ़ना छोड़ दिया। इनको खाली ड्रामे होना, फिल्मा होना, फेसबुक होना, यूट्यूब होना, खाली यही चीज़ों में मरे पड़े। इंस्टाग्राम होना, रीला बनाना, वो बनाना, ये बनाना, इसमें ही मरे पड़े हुए सब। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अरे कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं। मैं एक एक आयत की क्या शान बयान करूं मुसलमानों? सिर्फ एक आयत की शान सुन लो, सिर्फ एक आयत की शान सुन लो। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मुसलमान अपने घर से निकलता है, कारोबार के लिए, तिजारत के लिए सफ़र करता है, किसी और मामले के लिए, सफ़र शुरू करने से पहले मुसलमान एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ता है। क्या पढ़ता है? जोर से बोलो। सिर्फ एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ता है। अपने घर से लेकर अपनी मंजिल पे पहुंचने तक अल्लाह ताला उस बंदे की हिफाजत के लिए एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देता है। आज हम पढ़ना छोड़ दिए, इसलिए बसों के नीचे आके मर रही, कोई डिवाइडर को टक्कर मार के मर जा रहा, कोई लारी को जाकर टकरा के मर जा रहा, कोई कांतों भी जाके मर जा रहा, कोई पानी में गिर के मर जा रहा, कोई वहाँ कूद के मर जा रहा, कोई यहाँ कूद के मर जा रहा। पहले की अम्माएँ भी बड़ी प्यारी थी भाई, बच्चे घर के बाहर निकले तो ठहर रही थी, वो निपुट्टे ठहर बोल के ठहरा करके उसको आयतल कुर्सी पढ़ के फूक के बाहर बेचते थे। जा, कुछ भी ना होता, जा बोल। हाँ मम्मा जा रहा बाबा, जाओ, शाम को आते वक्त पैसे कैसा भी लाना, देख पुट्टे ने तो मारती हूँ तेरे को। ये हालत हो गई। पुट्टा लाया सो दिन लाया, नहीं तो पुट्टा हवाले हो गया, किस्सा खत्म। अब सुनो आगे प्यारे हबीब का कौल। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़े तो फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है, वो उसकी हिफाजत करता है। और अगर वही बंदा अपने सफर के आगाज में 3 मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ ले तो मंजिल पे पहुंचने तक अब फरिश्ता उसकी हिफाजत नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला खुद उस बंदे की हिफाजत फरमाता है। अल्लाह ताला खुद उस बंदे की हिफाजत फरमाता है। कारोबार को आग नहीं लगती, किसी की नजर नहीं लगती, बंदे के ऊपर कोई हादसे का असर नहीं होता। आयतल कुर्सी पढ़ के तो देखो यार, करामत है, करामत, करामत, अल्लाह के कलाम की करामत। आज हमको ये चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। औंधे पड़े, रात में सोता है नहीं, औंधा सोता, डाल दिया साड़ के, ऐसा हाथ डाल दिया, सो गए। इसीलिए 45 में हार्ट अटैक, 42 में हार्ट अटैक, 38 में हार्ट अटैक, थोड़ा कमज़ोर दिल रहा तो 28 में जा रहा। आपको मालूम है, एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, एक शख्स औंधा सो रहा था। हुजूर औंधेपन को देख के इतना जलाल में आए, अपने सहाबी से फरमाया उसको लात मार के उठाओ। बोले हुजूर, औंधा सोने वाला लात मार के उठाओ। बोले सरकार, औंधा सोने वालों से शैतान बदफिअली करता। क्या करता बोलो? शैतान, बोलो बदफिअली, बोलो जी, बदफिअली करता। रोजाना रात में सोचो, ये बात मैं बोल रहा हूं, सो औंधा सोने वालों से शैतान बदफिअली करता और औंधा सोने वाले को हार्ट अटैक होता। हमारे नबी हमारे सिखाए सीधी करवट सो, हमारे नहीं होना। नहीं हजरत सरकार, मैं 70 तक नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं 35 में मरना चाह रहा हूं। सोच 45 में छोटी बात बहुत होगा, मेरे को नहीं देना है। औंधा सो तुम्हें 45 में खलास। ये है हमारा हाल।
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें क्या हुक्म दिया? कम खाओ। क्या बोले? हमारी शरीयत में तालीम है कम खाओ। रसूल अल्लाह अपनी पूरी जिंदगी में कभी पेट भर खाना नहीं खाए सरकार, पूरी लाइफ में। हुजूर के निवाले कितने थे? कभी 3 निवाले, ज्यादा अक्सर 3 निवाले खाते थे सरकार, 3 निवाले, सिर्फ 3 निवाले। कभी ज्यादा हो गए तो 7 निवाले, और ज्यादा हो गए तो 9 निवाले, और ज्यादा हो गया कभी बहुत ज्यादा फाखा कशी हो गई, कई दिन भूखे रह रहे, 11 निवाले। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने रसूल अल्लाह को कभी 11 निवालों से ज़्यादा खाना खाते हुए नहीं देखा। पूरी ज़िंदगी में रसूल अल्लाह कभी पेट भर खाना नहीं खाए। हम लोग पूरी ज़िंदगी में कभी थोड़ा पेट नहीं खाए। जब बैठे, जब दे 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 खींचना दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में। इसीलिए शुगर हमाकू, बीपी हमाकू, घुटनों का दर्द हमाकू, वेट हमारे पास, ओबिसिटी हमारे पास, रातों में खर्र खर्र बेगम दूसरे कमरे में चले जा रही हमारे पास। कई लोग मुस्कुरा रहे, हंस रहे, देखो कई को तो उनके साथ हो रहा है ये। आप मेरे भाई चलो बोले तो ऐसी हो गई हालत हमारी, अल्लाह राम करे। फिर हमारे पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जात वर्जिश करते थे, वर्जिश। हम लोग वर्जिश पागल है, जिम को जाने वाले बेखौफा है, वर्कआउट करने वाले अपने अल्हम्दुलिल्लाह। ये हाल है हमारा। हम लोग पूरी जो लाइफ गुजारे ना, इस्लाम से 500 मील दूर खड़े होकर गुजारे। इस्लाम से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है हमारा इस्लाम से। बैठ के पियो नहीं, हम नहीं, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं बैठूं, मैं ओहो नहीं, खड़े होके पीता हूँ। खड़े होके पीने वालों को गुर्दों की बीमारी होती, गुर्दों की, डायलिसिस पेशेंट बनता खड़े होके पीने वाला। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या क्या बताए, पूरी रात निकल जाएंगे अगर ये डिस्कस करना शुरू करेंगे तो। सिर्फ एक बात बताता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह के कलाम पढ़ो मेरे भाई, कल से पढ़ो सूरह यासीन, कम से कम ये 5 सूरे पढ़ो आप, सिर्फ ये 5 सूरे, कम से कम एटलीस्ट बड़े सूरों में 5 सूरे पढ़ो। सूरह यासीन बोलो, सूरह रहमान, सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया, सूरह मुज़म्मिल, ये 5 पढ़ो बस, ज़्यादा न कोई 5 डेली मामूल बना लो। ये 5 पढ़ना, पूरा पढ़े तो आधा घंटा लगता बस। ये 5 सूरे ऐसे हैं इंसान की ज़िंदगी को और आखिरत को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की बारगाह में ऐसे फूल बना के पेश कर देते हैं। मुकम्मल तौर पे ज़िंदगी और आखिरत दोनों ऐसे फूल बन जाते हैं ये 5 सूरे पढ़ने वाले के। ये 5 सूरों की अब एक एक फजीलत सुनाते बैठा तो पूरी फजर हो जाना, जोहर हो जाना, उतनी फजीलत है इसकी। सिर्फ इसमें एक फजीलत सुनाता हूँ। रसूल कायनात रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों अपनी औरतों को सूरह वाक़िया पढ़ना सिखाओ। हुजूर कह रहे हैं, लोगों अपनी औरतों को सूरह वाक़िया पढ़ना सिखाओ, क्योंकि जब जिस घर में औरत सूरह वाक़िया पढ़ती है उस घर पे अल्लाह की जानिब से दौलत के अंबार उतरते हैं। सूरह वाक़िया जिस घर में पढ़ी जाती वो घर वाले गरीब नहीं होते, वो घर में दौलत उतरती है, दौलत दौलत दौलत। सूरह वाक़िया पढ़ो रे बोले तो नारेला ला रहा, हरे कपड़े में डाल रहा, बंद दे रहा। अरे सूरह वाक़िया पढ़ रहे बाबा बोले तो रोजाना लींबू लारा काटते जा रहा, लींबू लारा। क्या हुआ रे मौलाना, लींबू काटने से दौलत आती है। ऐसा अगर लींबुआ काटने से दौलत आती तो मैं अपने नाम का एक बैंक खोल लेता था, नक्शबंदी बैंक बोल के। दीवाने बात है मेरे भाई, सूरत की तिलावत करो, कुरान की तिलावत, एक एक लफ्ज़ का सवाब। बाज़ रिवायत में कुरान शरीफ का एक हर्फ पढ़ेंगे तो 70 नेकियां नामे आमाल में लिखी जाएंगी, सिर्फ एक हर्फ पे। पूरा सूरह वाक़िया, पूरी सूरह यासीन, पूरा सूरह मुल्क आप पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर, क्या शान, क्या शान होंगी उसकी, सोचो आप। एक और वाक़या सुन लो, एक और फजीलत। हज़रत सैयदुना
शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे हैदराबाद में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, खुतबे दकन है, खुतबे दकन, सरकार बाबा शरफुद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह। आज भी रूहानी तौर पर बड़े बड़े औलिया की, दकन की औलिया की वहाँ हाज़िरी होती है। खुतब है हज़रत सरकार, दकन के खुतब हैं सरकार बाबा शरफुद्दीन साहब क़िबला। सरकार गरीब नवाज अजमेर में तशरीफ़ लाए, उसी ज़माने में सरकार बाबा शरफुद्दीन साहब हैदराबाद तशरीफ़ लाए। दोनों के बीच में आने में सिर्फ 25 साल का फ़र्क है, बस 20-25 साल का फ़र्क है दोनों में। सरकार गरीब नवाज इधर आए, सरकार बाबा शरफुद्दीन साहब क़िबला हैदराबाद दक्कन तशरीफ़ लाए। उस ज़माने के बुज़ुर्ग हैं, उनके पीरो मुर्शिद है हज़रत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, सोहरवर्दिया सिलसिले के इमाम। जैसे चिश्तियों के इमाम हज़रत सैयदुना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हैं, वैसे सोहरवर्दियों के इमाम हज़रत बाबा शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी हैं। हज़रत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के दरबार में, आपकी खानखा में रोज़ाना 10,000 लोगों को खाना खिलाया जाता था। 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, 10-10 हज़ार आदमी खाना खाते थे। आलीशान ग़िज़ा दी जाती थी खानका में, लंगर चलता था। 10-10 हज़ार आदमी, बादशाह को पता चला कि 10,000 आदमी रोज़ाना शहाबुद्दीन के लंगर में खाना खाते हैं। बड़े परेशान हो गया, परेशान होकर पूछा, भाई कहाँ से अगर शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के पास इतनी दौलत आती कहाँ से कि रोजाना 10-10 हज़ार आदमी को खाना खिलाए, इतनी दौलत आती कहाँ से है? उसने क्या कर दिया, खुफिया एजेंसी, जासूसी करने वालों को आपके दरबार में भेज दिया। उन लोग आए, देखते रहे, बैठे मुरीदों के साथ बैठ के देख रहे हैं शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी कौन सा कारोबार कर रहे हैं, कौन सी तिजारत कर रहे हैं। पता चला कोई कारोबार नहीं, तिजारत नहीं। फिर सोचे कोई आदमी ला के दे रहा होगा, कोई अमीर आदमी, कोई इनसे मंग रहे होंगे, उनसे मंग रहे। देखे तो शोभ आ रहे हैं, शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी सबको दे रहे हैं, उनको देने वाला कोई भी नहीं है। 8 दिन हो गए, परेशान है। जाके बादशाह को रिपोर्ट दी, सरकार उनका कोई कारोबार भी नहीं है, कोई लाके उनको दे रहा भी नहीं। तो फिर पूछे खिला रहे कैसा भाई? 10-10 हज़ार आदमी कैसा खाना खा रहे फिर उनके पास? जाओ देखो क्या मामला है और तहकीक करो। फिर आया कि और 8 दिन बैठ गए। बैठे तो देख रहे हैं रोजाना सुबह हजरत का एक खादिम आता, फजर के बाद हाथ जोड़ता, सरकार वो आज के लंगर के पैसे। सरकार शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी जैसा पीछे हाथ डालते, एक थैली निकालते, निकाल के देते। वो थैली के अंदर इतने अशरफियां रहते कि रोजाना के लोगों के खाने का लंगर बन जाता। रोजाना इसी पीछे हाथ डाल रहे, निकाल रहे, दे रहे, हाथ डाल रहे, निकाल रहे, दे रहे, हाथ डाल रहे, तक्के के नीचे से निकाल रहे, दे रहे। परेशान हो गए, जाके बादशाह को बोले, सरकार वो हम किसी को थैली में रखते सो नहीं देख रहे, मगर इनको निकालते सो देख रहे। तहकीकात कर लिए, कोई रख रहा नहीं मगर निकाल रहे, हाथ डाले, तक्के के नीचे से थैली निकाल रहे, दे रहे। और वो थैली में इतने अशरफियां हैं कि दिन भर लोग खाना खा रहे, 10,000 आदमी। बादशाह खुद चल के आ गया, आके पूछा आखिर ये है क्या बात, ये थैली में क्या राज है? तो हजरत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी फरमाए, बेटा मैं सूरे मुजम्मिल का आमिल हूं। सूरे मुजम्मिल पढ़ के हाथ डालता हूं, अल्लाह ताला दस्ते गैब से वो थैली मुझको अता फरमा देता है। ये है कुरान का मौजज़ा, आज भी जिंदा, आज भी जिंदा है, जिंदा। मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग ये कुरान छोड़ दिए, ये नमाज छोड़ दिए, ये इबादत, ये तिलावत, इसलिए जूते खा रहे हैं, जूते भीख मांग रहे हैं। बुरा नहीं मानना, आप में से कई लोग कर्जों में मुब्तला हैं, आपके सरों पे कर्जों का बोझ है। कोई 2 लाख का कर्जा, कोई 4 लाख का कर्जा, कोई 10 लाख का कर्जा, कोई 15 लाख का कर्जा, कोई 25 लाख का कर्जा, पड़े हुए दलदल में फंसे हुए आप। आपको रातों की नींद नहीं आ रही, दिन का चैन नहीं है, आपको कारोबार पे जाके बैठ रहे, आपका पहले के जैसा आपके पास गिराक नहीं है, आपके घरों में सुकून नहीं है। बीवी का टेंशन, शौहर से टेंशन, सास का टेंशन, बहू का टेंशन, देवरानी का टेंशन, जव का टेंशन, ननन का टेंशन, भावच का टेंशन। अरे रे 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 रे, मुसलमान की जिंदगी अजाब बनी हुई, अजाब 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 अजाब। मुसलमानों, आज तुम्हारा भाई तुम्हें अल्लाह की जात हो जाओ जलाल की कसम खा के कहता है, अगर तुम अपने आप को मुसीबत से, परेशानी से, दलदल से, अजाब से निकालना चाहते हो तो किसी आमिल के पास इसका हल नहीं है। इसका हल नमाज में है, इसका हल तिलावत में है,
है, इसका हल प्यारे मुस्तफ़ा की सुन्नतों पे अमल करने में है। अल्लाह का वास्ता, थोड़ा और लगाओ जी जरा पानी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने अहले बैत, फैजाने सहाबा, फैजाने औलिया अल्लाह, फैजाने अब्दुल लतीफ सरकार, फैजाने अब्दुल लतीफ सरकार, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैं बचपन में हिफ्ज़ कर रहा था, हिफ्ज़। मेरे को हिफ्ज़ याद करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तकलीफ़ हो रही थी बहुत। याद करता था भूल जाता था, याद करता भूल जाता था। बच्चा हमारे दोस्तां साथियाँ बैठे थे, 1 घंटे में उन्हें सबक याद कर लिया, मेरे को 4 घंटे में भी याद नहीं हो रहा था। तो मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदुना पीर खलीलुल्लाह शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी खादरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वली थे, वक्त की अब्दाल थे, नज़र में वो कमाल था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुर्दा दिलों को जिंदा कर देते थे, दिल जारी का हो जाता था आपकी सोबत में बैठने वालों। अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करने लगता था सोबत में बैठने वाला। तो मैं हज़रत को जाके बोला, हज़रत ऐसा हिफ्ज़ कर रहे हैं हम, फिर वो भूल जा रहे, पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही, तकलीफ़ हो रही। तो अब हमारे हज़रत क़िबला तावीज़ लो, गंडा लो, पलीता लो, नारियल लो, लींबू लो नहीं बोले। हमारे हज़रत क़िबला फरमाए, बेटे रोज़ाना 360 मरतबा लाहौल का विर्द करना शुरू कर दो, अल्लाह ताला तुमको ये मामले में मदद फरमाएगा। बुजुर्ग औलिया अल्लाह कुरान से जुड़े हुए होते थे, अपने मुरीदों को भी कुरान से जोड़ते थे, जिक्र से जोड़ते थे, वजीफों से जोड़ते थे। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? नहीं आ रही जी? आ रही? तो तुम भी कुरान से जुड़ो मेरे भाई, वज़ाइफ से जुड़ो। क्या जिक्र कर रहे हैं आप? आपके पीर साहब आपको जिक्र दिया, अब आप यहाँ बैठ के बोल रहे हजरत लतीफ़ पीर शाह साहब क़िबला जिंदाबाद। तू क्या अमल कर रहा रे बट्टेबाज, कितना वजीफा पड़ा है? मैं मुरीद मुर्दाबाद। खाली पीर साहब के नाम के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद करना कमाल नहीं है, पीर की तालीमात पे अमल करना कमाल है। आपको मुरीद बनना नहीं है, आपको पीर के नक्शे कदम पे चलना है। आपके पीर ने आपको जो जिक्र दिया, जो वज़ाइफ दिए, जो तालीमात दी, वो तालीमात इसलिए नहीं दी कि आया दे दो, नहीं। हमारे दादा पीर सरकार मुहद्दिस दकन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला अबुल हसनात रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते थे, अल्लाह ताला मुरीद के दिल में मुर्शिद की मोहब्बत डालकर मुरीद को मुर्शिद के करीब करता है। मुरीद को अल्लाह मुर्शिद के करीब करता है। और सरकार फरमाते थे, अब मुर्शिद का काम है मुरीद के दिल में अल्लाह की मोहब्बत डालकर उसको अल्लाह के करीब करना। ये है पीरी मुरीदी का मकसद, ये है अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने का फैजान, ये है अल्लाह वालों से लेने वाली चीज़। आप बोल रहे हैं खाली मैं लतीफ़ शाह साहब क़िबला का मुरीद हूँ। मुरीद है भाई, आप कर रहे हैं क्या? आपके पीर का अमल कैसा था, आपका अमल कैसा है, आपके बुजुर्गों का अमल क्या था और आपका अमल क्या है? इसका मुहासिबे की जरूरत है, इसका जायजा लो। आप अल्लाह के करीब होने की कोशिश करो, अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले बंदे बनो। दुनिया भी हमारी शान से गुजरना, आखिरत भी शान से गुजरना। याद रख लो, नमाज पढ़ने वालों पर बलाएं नहीं आती, तिलावत करने वालों, नमाज पढ़ने वालों पर, तिलावत करने वालों पर, रसूल अल्लाह की सुन्नतों पर अमल करने वालों पर बलैयात नहीं उतरते, अजाब नहीं आता, तकलीफ नहीं आती, मुसीबत नहीं आती, परेशानी नहीं आती, रंजो अलम नहीं आते, आफात नहीं आते, बलैयात नहीं आते, बीमारियां नहीं आती, अजाब नहीं आता। वो जहां कदम रखते हैं अल्लाह उनको कामयाबी अता कर देता है, उनके वहमो गुमान में नहीं होता, अल्लाह वहां से उनको रिज़्क़ अता फरमाता है। जिक्र अस्कार करो मेरे भाई, अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो। जो तुम जिसके भी मुरीद है, तुम्हारे पीर जो भी तुम्हारा जिक्र दिए, वो जिक्र रोजाना कंटिन्यू करो, पाबंदी से करो। करेंगे इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज। बोल रहे होंगे अरे अहमद पीर साहब इनको कहीं को बुलाई जिन्होंने नमाज पढ़ो बर रही, ऐसा बोल रहे? कौन कौन बोल रहे? ऐसा हाथ उठाओ जल्दी। कोई भी नहीं बोल रहे? हाँ, पट्टे पूरे अच्छे हैं माशाल्लाह। नमाज 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 के बगैर कुछ नहीं है। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात, आखिरी बात, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फजर की नमाज जिसने पढ़ ली
आहा सुभान अल्लाह, ज़ुहर तक अल्लाह ताला खुद उसकी हिफाजत फरमाता है। अब जिसकी हिफाजत मौला करे, आहा सुभान अल्लाह, किसकी माँ जनी कोई उसको परेशान करे। नमाज पढ़ने वाले पे जादू का असर नहीं होता, नमाज पढ़ने वाले पर जो है अमलियात का असर नहीं होता, नमाज पढ़ने वाले पर नरसू का असर नहीं होता, नमाज पढ़ने वाले पर गंदी बलाओं का असर नहीं होता। अल्लाहु अकबर। ज़ोहर पढ़ लिया, असर तक अल्लाह ताला खुद उसकी हिफाजत करता है। असर पढ़ लिया, मगरिब तक अल्लाह ताला खुद उसकी हिफाजत करता है। और इशा पढ़ लिया, फजर तक अल्लाह ताला खुद उसकी हिफाजत करता है। सारी रात बंदा अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में। आहा, इसीलिए नमाज पढ़ने वालों को ख्वाब में कभी काबा दिखता, कभी गुंबद खजरा दिखता, आहा, कभी गरीब नवाज दिखते, कभी गौसे आजम दिखते, कभी आमिना का लाल दिखता है। आहा सुभान अल्लाह। नमाजा नहीं पढ़ के सो तो सांप, बिच्छू, पीछे भैंस भाग के। एक जना बोला मेरे को, मौलाना मैं आगे भाग रहा हूँ, मेरे पीछे भैंस भाग रही, मैं आगे भाग रहा हूँ, मेरे पीछे देखो ऐसी छोना तेरे को। उन्हें जा रहा, आग में कूद जा रहा, ख्वाब में एक जना भेड़ बोल के नीचे गिर जा रहा, ऊपर से लारी चले आ रही। जा, मैं बोला बेटा अभी ख्वाब में दिखा रहे अल्लाह ताला, अभी भी आ जा, वक्त है, ना तो सही भी चली आती ऊपर से। बोला मैं नमाज़ें पढ़ो भाई, जिक्र अस्कार करो यार, अल्लाह को राज़ी करो। ये दुनिया सब फ़ानी है मेरे बड़े भाई। देखो सद्दाम हुसैन जैसा बादशाह चला गया, कुछ भी नहीं ले गया, फुट्टी कौड़ी नहीं ले गया। मुअम्मर ख़ज़ाफ़ी जैसा शहीनशाह चला गया, कुछ भी नहीं ले गया। मीर उस्मान अली खान साहब, यहाँ तक हुकूमत थी उनकी, ये मीर उस्मान अली खान साहब का एरिया है, यहां तक हुकूमत थी मीर उस्मान अली खान साहब की। मुंबई तक हुकूमत थी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये दक्कन के इसके जितने इलाके, वो पूरे इलाकों के शहीनशाह थे। उनके पास एक टेबल आज भी उनके फलकनुमा पैलेस में रखा हुआ है। उसके अंदर इतनी उस जमाने में ये टेक्नोलॉजी बनाई हुई थी कि 100 आदमी बैठने का टेबल है। 100 आदमी वो कोने में बैठ के भी उन्हें कुछ भी खुसुड़ फुसुड़ करा तो इनको सुने आता था कदे। ऐसी टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर। वो डाइनिंग टेबल पे काम की चीज थी। वो डाइनिंग टेबल पे क्या करे, हमारे मोदी साहब बिल क्लिंटन की बेटी को लेके आके बैठे, नहीं ट्रंप की बेटी को लाके बैठे, खाना खाए वहां। उन्होंने बोले आखिर क्या होता मैं देखता हूं, बोल के आके बैठे उन्होंने, मगर उनको सुने नहीं आया। वो खाना भी वैसे होना पड़ता ईमान के। बहरहाल मसले को समझो मेरे भाई, इतने बड़े बड़े फलकनुमा पैलेस, उनके बड़े बड़े जागीर जायदाद, ये पूरा दक्कन उनका था। शहीनशाह थे। कहाँ हैं आज खबर में? क्या ले गए? बंगले यहीं छे, मकाम यहीं छे, शान यहीं छे, इज्जत यहीं छे, मर्तबा यहीं छे, औलाद यहीं छे, जोरुआ यहीं छे, खानदान यहीं छे, तन्हा चले गए। क्या ले गए? फुट्टी कौड़ी भी साथ नहीं ले गए। उनका ने इतनी बड़ी बड़ी शहीनशाह थी, इतने बड़े बड़े महल थे, उन्होंने कुछ भी नहीं ले गए। अपने पास तो चाय पीने को पैसे नहीं है। जेब में हाथ डाले तो इधर से 100 की नोट नहीं निकल रही, इधर डाले तो 25 रुपए नहीं निकल रहे। अपन क्या मट्ठी ले जाएंगे? अपने पास तो है ही कुछ भी नहीं, अपन तो पहले ही फकीर आदमी है, अपन क्या मट्ठी ले जाएंगे दोस्तों। मगर खुदा की कसम, मीर उस्मान अली खान साहब जिंदगी में जो जो नेकियां करे, वो नेकियां उनके साथ खबर में गई। जो खैर करे, भला करे, अच्छा करे, वो नेकियां साथ में गई। हम भी जाएंगे, ना दौलत, ना बंगला, ना गाड़ी, ना बीवी, ना बच्चे, ना माँ बाप, ना भाई, कुछ नहीं ले जाएंगे, मगर खुदा की कसम सजदे करने की लज्जत साथ में ले जाएंगे, रुकू का चैन साथ में ले जाएंगे, खियामों का खियामों, रात रात के खियाम, तहज्जुद की नमाज का मजा साथ में लेकर जाएंगे, अल्लाह की इबादत का नशा साथ में ले जाएंगे, मुस्तफा की मोहब्बत वाला भरा दिल साथ में ले जाएंगे, औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पे चलने वाली तालीमात साथ में लेकर जाएंगे। इसकी तैयारी करो मेरे भाई, अल्लाह का वास्ता मेरे प्यारो। सिर्फ जन्नत में जाने वाला एक ही फिरका है, उसका नाम है अहले सुन्नत वल जमात। अब तुम अगर जन्नत में जाने के काम नहीं करोगे, दो जिम्मेदारियां, एक ईमान, वो तो गॉड गिफ्ट मिल गया, दूसरा अब तुमको कोशिश करना है आमाल सालिहा की। उम्मीद करता हूं कि तुम इस पे मेहनत करके अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करेंगे। और अपनी बच्चियों पे पूरी निगरानी रखो,
इसलिए मत रखो कि हमारी बच्ची ख़राब है, नौज़बिल्ला नहीं, हमारी बेटी हमारी जान है, कभी वो गलत काम नहीं कर सकती, मगर इसलिए निगरानी रखो क्योंकि बाज़ भेड़िए रास्ते में फिर रही जो हमारी बेटियों को लोच के खाने के चक्कर में लगे हुए हैं। उन भेड़ियों से बचाने की खातिर अपनी बेटियों के ऊपर नज़र रखो। उनके कॉलेजेस को जाके पूछो बच्ची पाबंदी से आ रही नहीं आ रही, यूनिवर्सिटी को जाके उनकी अटेंडेंस चेक करो, उनकी क्लास चेक करो, बैठ रहे नहीं बैठ रहे, कहीं कोई भेड़िया उनको निशाने मलामत तो नहीं बना लिया। ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, देखे तो तबीयत थक जा रही है। अल्लाह अकबर। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी बच्चियों पर ज़रूर ब ज़रूर निगरानी रखेंगे ताकि कोई भेड़िया उनको अपना निवाला ना बनाए। कॉरपोरेट कंपनीज में हमारी बच्चियां जॉब कर रही हैं, बराबर नज़र रखो अपनी बच्चियों पर। उम्मीद करता हूं कि आप इस पर तवज्जो फरमाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।